Hi, grade 5th. In previous class of EVS, we had completed chapter number 12. Today I am starting with chapter number 13, Life and Water. Warm up. Your parents brings an aquarium home. Make a list of what would you like to keep in it. मतलब कि आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए घर पे एक्वेरियम लेके के आए हैं तो आप उसमें क्या क्या रखना चाहोगे. Many parts, many plants and animals lives in water. The word aqua means water. The living things that live in water are called aquatic plants and aquatic animals. मतलब लिविंग थिंग्स कहा है तो लिविंग थिंग्स में अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रही है, जो प्लांट की बात हो रही है तो दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. एंड एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है तो दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. द लिविंग थिंग्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. मतलब कि जो हम लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं और जो लैंड पे प्लांट्स उगते हैं उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर. मैं यहाँ पहले टिड्यूनो पढ़ लेती हूँ. Water lettuce is free-floating plant with a spongy leaves. It can form thick floating mats covering the pond's surface. इसकी बात हो रही है. Duckwort float on the water like clean carpet. Floating plants. Many plants can be seen floating on the surface of water bodies. Example, duckweed. A duckweed is a tiny plant. It has flat disc-shaped leaves, a single root and little white flowers. As it is very small and light, it can easily float on the water surface. मतलब duckweed जो प्लांट है वो बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है और उसको फ्लैट और डिस्क शेप लीव्स होते हैं और सिंगल रूट होता है और उसको छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं और वो इतना लाइट वेट होता है कि वो पानी में इजीली फ्लोट कर सकता है. वाटर मोस्ट फर्न्स हैज स्मॉल hairy boat shaped leaves. The hairy leaves trap air. This makes the leaves waterproof. वाटरमोस्ट फर्न जो होता है उसको स्मॉल और हैरी और बोट शेप के लीव्स होते हैं और उसका जो उनके जो हैरी लीव्स होते हैं वो एयर को ट्रैप करते हैं. दिस मेक्स लीव्स वाटरप्रूफ और उसकी वजह से ये लीव्स वाटरप्रूफ रहते हैं. द ट्रैप्ड एयर मेक्स द प्लांट लाइट एंड helps it float on the water surface. Roots of the watermost ferns tangle in water. मतलब वो जो एयर ट्रैप करते हैं उसकी वजह से वो लाइट वेट हो जाते हैं और उसकी वजह से वो पानी के सरफेस पे तैर सकते हैं. Roots of the watermost ferns dangle in the water और वो पानी में डैंगल कर सकते हैं. Water hyacinths is a large floating plant. Its leaves are smooth and round. The stalk of the leaves contains air inside which helps the plant to float. Water hyacinths have light purple flowers which grows in bunches. ये जो प्लांट है उसके फ्लावर्स बंचेस में उगते हैं. Dense growth of water hyacinths prevent the sunlight from reaching the other plants. So other plants die of
starvation as they cannot make food without sunlight. ये इतने डेंस होते हैं कि उसके नीचे जो प्लांट्स उगते हैं वो उसको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलती है और वो स्ट्रावेनेशन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हमें हमारा दम घुटेगा, वैसे ही जो दूसरे प्लांट्स उसके नीचे होते हैं वो मर जाते हैं. इट कॉज द डेथ ऑफ द फिश एंड टर्टल्स टू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स मर जाते हैं, इसकी वजह से उसके नीचे अगर फिश या टर्टल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. सो दे शुड बी रिमूव्ड इफ दे एग्जिस्ट इन एक्सेस इन मेनी वाटर बॉडीज. मतलब अगर वाटर बॉडीज में वो ज्यादा मात्रा में है तो उसको निकाल देना चाहिए, वरना वो दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं. पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स का मतलब होता है some aquatic plants grows in water but their leaves and flowers float on the water body surface. मतलब वो उगते पानी में है बट उसके लीव्स और जो फ्लावर्स है वो पानी में फ्लोट करते हैं. दे आर कॉल्ड partially submerged plant. The lotus is an example of partially submerged plant. The leaves of the lotus are large and round. The waxy surface on the leaves makes them waterproof. लोटस पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है. और जो लोटस के लीव्स होते हैं वो बड़े और राउंड होते हैं और उसका जो वैक्सी सरफेस होता है उसकी वजह से वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं. Submerged plants. Some aquatic plants remains underwater throughout their life. They are submerged plants. मतलब कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, मतलब वो बाहर नहीं दिखते, वो पानी में ही रहते हैं. They are submerged plants. Their roots are fixed to the muddy soil at the bottom of the water bodies. ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उनके जो मडी सॉइल होती है अंडरग्राउंड उसमें रहते हैं. दे हैव थिन एंड डेलिकेट लीव्स. उनके जो लीव्स होते हैं वो थिन मतलब पतले और डेलिकेट होते हैं. Common examples of submerged plants are hydrilla, alodia, kabomba and tape grass. ये चारों इसके examples submerged plants के. Water plants keep the water fresh. They take the carbon dioxide to make their food. In this process, they give out oxygen which aquatic animal needs to breathe. वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को फ्रेश रखते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लेते हैं और पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं जिससे एक्वेटिक एनिमल्स इजीली ब्रीथ कर पाए. सम एक्वेटिक एनिमल्स टेक refuge in aquatic plants to protect themselves from their enemies. Refuge. Some aquatic plants take refuge in aquatic plants. मतलब कि कोई एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर छुप जाते हैं ताकि वो अपने आप को दूसरे वाटर एनिमल्स एनिमीज से मतलब दूसरे
एनिमीज से बचा सके। प्लांट्स दैट ग्रो नियर द वाटर बॉडीज, ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज के आसपास उगते हैं। प्लांट्स सच एज ग्रास, वाटर बनाना grow along the sides of the pond. So they are terrestrial plants. They spread over the water bodies. Many pond animals hide under the leaves of these plants and lay their eggs on their leaves. मतलब कि जो ग्रास और वाटर बनाना है वो पॉन्ड के आजू बाजू उगते हैं। तो दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? जो लैंड पे उगते हैं। दे स्प्रेड ओवर द वाटर बॉडीज। मैनी पॉन्ड एनिमल्स हाइड अंडर द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स। बहुत सारे जो पॉन्ड एनिमल्स होते हैं वो उस के लीव्स पे अपने अंडे रखते हैं। Aquatic animals. The water flea is the tiny animals that float in the water. ये जो water flea है, we need a magnifying glass to see them. हमें उनको देखने के लिए magnifying glass की जरूरत पड़ती है। Water flea feeds on the tiny green plants called algae. On the other hand, many pond animals feed on the water flea. मतलब ये जो वाटर फ्लिया है वो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अलगाई, उसके ऊपर जिंदा रहते हैं, जबकि दूसरे जो पॉन्ड एनिमल्स है वो वाटर फ्लिया को खाते हैं और उस पे जिंदा रहते हैं। वाटर स्टिक इंसेक्ट्स are long and thin insects. They catch tadpoles, fishes, dragonflies, dam shellfish, and water bugs with their 2 front legs. ये जो वाटर स्टिक इंसेक्ट है उसको लॉन्ग एंड थिक इंसेक्ट है। और ये किसको पकड़ता है? मतलब ये किस पे जिंदा रहता है? Tadpoles, fishes, dragonflies, dam shellfish and water bugs with their 2 front legs. अपने दोनों आगे के पाँव से वही सारे एनिमल्स को पकड़ता है। The water boatman is a small animal which swims very well. ये जो वाटर बोटमैन है वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है। It uses its hind legs as oars. This is how it gets its name. ये जो वाटर बोटमैन है वो बहुत अच्छे से स्विम करता है और कर सकता है, और उसका ये जो लेग्स है वो उसको एज अ ओर्स यूज करता है, और इसी वजह से उसको नाम वाटर बोट मिला है, वाटर बोटमैन नाम मिला है। और ये वाटर बोटमैन कैन फ्लाई टू, वो उड़ भी सकता है। A water spider's body is covered with the air bubbles because of which it can remain underwater. जो वाटर स्पाइडर है उसका बॉडी एयर बबल से कवर होता है, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर लंबे समय तक रह सकता है। इट कैन इट फिशेस, टैडपोल्स, टाइनी इंसेक्ट्स। और वाटर स्पाइडर्स क्या खा सकते हैं? फिशेस, टैडपोल्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स। फ्रेश वाटर फिशेस आर मोस्ट कॉमनली सीन एक्वेटिक एनिमल्स। फ्रेश वाटर फिशेस है वो मोस्टली हमें जनरली मोस्ट कॉमन एक्वेटिक एनिमल में वही मिलती है। दे आर द डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। वो अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती हैं।
द फूड हैबिट ऑफ द डिफरेंट फिशेज आर ऑल्सो डिफरेंट, और सारी फिशेस की फूड हैबिट भी अलग अलग होती है. सम फिशेस आर कम्प्लीटली हर्बीवोरस. कोई फिशेस हर्बीवोरस होती है. हर्बीवोरस मतलब प्योर वेजिटेरियन. बट सम कैन फीड ऑन द बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. बट कोई ऐसी होती है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे सर्व करती है. फॉर एग्जाम्पल, गप्पी is the small fish which feed on the small water plants and water fleas. ये जो गप्पी फिश है वो स्मॉल वाटर प्लांट्स और वाटर फ्लीज पे जिंदा रहती है. The tilapia and the snakehead are bigger in size and feed on the water plants, decaying matter and dragonflies and small fishes. ये जो दो टाइप की फिशेस है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है और वो वाटर प्लांट, डिकेइंग मैटर, ड्रैगन फ्लाइज और स्मॉल फिशेस पे जिंदा रहती है. Animals such as frogs and toads are known as amphibians. Amphibians क्या होता है? जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सके. The amphibians means both kinds of life. In Greek, these animals live both on land and water. They are called amphibians. Amphibians किसे कहते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सके. Stagnant water and disease. In small pools, ponds, and even tanks and buckets, water can lie still. मतलब कि पूल्स है, पॉन्ड्स है और टैंक्स है या फिर हमारे बकेट्स है या वाटर जहाँ पानी स्टिल मतलब बिना हिले रह सकता है. It can thus become dirty and breed insects such as mosquitoes. जो पानी ऐसे ही पड़ा रहता है वो पानी गंदा हो जाता है और उसके अंदर इंसेक्ट्स भी जन्म लेते हैं, जैसे मच्छर है. मॉस्किटोज आर कैरीज ऑफ डेंजरस डिजीज सच एज डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया. मॉस्किटोज ऐसे इंसेक्ट्स जो मॉस्किटोज और जो पैदा होते हैं वो अपने साथ ये सारे डेंजरस डिजीज कौन से डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया जैसे डेंजरस डिजीजेस कैरी करते हैं. Therefore, we must be careful that we do not let the water lie stagnant in the around of our homes. मतलब इसका मतलब है कि हमें हमारे घर पे या हमारे घर के आजू बाजू पानी को स्टिल मतलब भरा हुआ कहीं पे रखना नहीं चाहिए. अगर हमारे आजू बाजू में ऐसा कोई खड्डा है तो वो क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसी जगह पे मॉस्किटो जैसे इंसेक्ट्स पैदा होते हैं और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है. We should check the flower pots and coolers for every signs of breeding mosquitoes. और हमें हमारे फ्लावर पॉट्स और हमारे कूलर्स को भी टाइम पर साफ करते रहना चाहिए ताकि ऐसे मॉस्किटोज जैसे एनिमल्स का प्रॉब्लम ना हो. During the outbreak of such diseases in rainy season, we should wear full sleeves clothes and use mosquito repellents. रेनी सीजन के टाइम पे जगह गड्ढे भर जाते हैं और इन सब की वजह से मॉस्किटोज पैदा हो सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स मतलब मॉस्किटो से बचा सके ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे हमारी कछुआ हो गया, या फिर मॉस्किटो हो गया, या फिर गुड नाइट कॉइल हो गया, या फिर हम बाहर जाने के वक्त वो जो लगाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। शार्क आर द ओनली फिश दैट हैव आईलिड्स। शार्क ओनली फिश है जिसको आईलिड्स होते हैं। With this, we have completed chapter Life in Water, Aquatic Plants and Aquatic Animals. Aquatic plants are of 4 types. 4 तरीके के होते हैं। Floating, example duckworth. Floating water plant is a small and light that animals the float of the surface of the water. Partial submerged plants, example lotus grows in the water but the leaves and flowers float on the surface. Submerged plant, examples hydrilla, roots are fixed to the muddy soil at the bottom of the water body. Aquatic animals swim and float in the swim or float in the water. Examples water insects are long and thin, they eat tadpoles and dragonfly, etc. Water spiders eat small fish, just tiny insects, etc. It has small body that is covered by bubble, enabling it to stay underwater for a long time. Freshwater fishes are the most common aquatic animals. A guppy is the small fish that feeds on the small water plants and water fleas. Now we will solve textual exercises. Textual exercises. Exercise A. Choose the correct option and fill in the blanks. Guppy is a small fish. Number 2. Amphibians lives both on land and water. Number 3. All of this because hydrilla, kabomba and deep grass. All 3 are submerged plants. Plants such as grass and water banana grow along the sides of a pond. Number 5. I have written all of this because duckworth, water moss fawn and water hyacinths are floating plants. Exercise B. Fill in the blanks. Water hyacinths is a large floating plant. Number 2. Water plants provides oxygen to pond animals. Number 3. The stalk of leaves of a water hyacinths contains air inside. उसका जो स्टॉक होता है उसके अंदर हवा रहती है, उसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं. Number 4. Frogs and toads are called amphibians. Amphibians मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले. Exercise C. Very short answers. What does aqua means? Aqua का मतलब क्या है? So the answer is, the word aqua means water. Name 2 freshwater fishes. तो freshwater pieces है guppy, tilapia and snakehead. Number 3. Name any 2 aquatic animals. Water stick, insect, water boatman and water spider. Exercise D. Short question answers. Name the different kinds of the aquatic plant, that is floating plant, partially submerged plant and submerged plant. How can stagnant water can cause a disease? So the answer is, in small pools, ponds or even tanks and buckets, water can lie still. It can thus become the dirty and breed insects such as mosquitoes. Mosquitoes carry dangerous diseases such as dengue, chikungunya and
malaria. Okay. Now, what are amphibians? Amphibians किसे कहते हैं? Animals such as frogs and toads are known as amphibians. The word amphibians means both kind of life in Greek. As these animals live both on land and in water, they are called amphibians. Say amphibians. Long answers. Which are the plants that grow near water bodies? How all are they useful? So the answer is plants such as grass and water banana grow along the sides of pond, though they are terrestrial plants. They spread over the water bodies. Many pond animals hide under the leaves of these plants and lay their eggs on their leaves. Describe the eating habits of some freshwater fishes. The guppy is a small fish which feeds on the small water plant and water fleas. The tilapia and the snakehead are bigger fish, bigger in size and feed on the water plants, decaying matters, dragonflies and small fish. Explain any one aquatic insect. आप कोई भी एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैंने वाटर स्टिक इंसेक्ट को किया है. वाटर स्टिक insect are long and thin insect. They catch tadpole, fishes, dragonflies, damselflies and water bugs with their 2 front legs. ठीक है, मैंने वाटर स्टिक इंसेक्ट को किया है. किसी कोई भी एक इंसेक्ट आप वाटर बॉटमैन या फिर वाटर स्पाइडर लिख सकते हो. So hope this is clear to you all. And with this, I have completed this chapter number 13, water and life. Your today's homework is you will complete exercise A and B in textbook and exercise C, D, E in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.